गांव में प्रेम विवाह पर पाबंदी होने के बावजूद एक प्रेमी जोड़े ने छिपकर शादी करने का फैसला किया। जब यह बात खुली तो गांव का सरपंच उन्हें सबके सामने मौत की सजा देने ही वाला था। तभी शहर से आए सरपंच के दोस्त अमित ने बीच बचाव कर उन्हें बचा लिया, परंतु अगले ही दिन उस प्रेमी जोड़े की लाश मिली। बेटे के गम में डूबी मां ने सरपंच को श्राप दिया, एक दिन तेरा भी यही हाल होगा। ये श्राप सरपंच के मन में डर बनकर घर कर गया। इसी डर के कारण उसने अपनी बेटी आशी की आगे की पढ़ाई रुकवा दी। सरपंच की घबराहट देख अमित ने दोस्ती निभाते हुए अपने बेटे कुणाल की शादी आशी से करवाने का वादा किया। अगले ही दिन विवाह तय हुआ, लेकिन अमित की पत्नी अमिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। उसे गांव के लोगों से नफरत थी। खैर, अमित के समझाने पर शादी संपन्न हो गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के ही दिन नदी किनारे खेलते समय कुणाल पानी में गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में आशी भी तेज लहरों के बीच फंस गई। जब यह खबर परिवार तक पहुंची तो सब बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े, लेकिन कुणाल उनकी पहुंच से दूर बह गया। अमिता ने अपने बेटे की मौत का सारा दोष आशी के सिर मढ़ दिया। अपनी बेटी पर लगे इस लांछन और हादसे के सदमे को आशी की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए उन्होंने आशी का हाथ अमित को सौंपा। कुणाल की मौत के बाद अमित छोटी सी आशी को अपने घर तो ले आए, पर उनकी पत्नी अमिता हमेशा आशी को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती रही। समय के साथ आशी बड़ी तो हुई, पर अमिता के ताने कम नहीं हुए। घर का पूरा काम निपटाने के बाद भी उसे अमिता की बेटियों के काम करने पड़ते थे। एक दिन अमिता की दोनों बेटियां पिकनिक पर जा रही थीं और वे अपना सामान उठवाने के लिए आशी को भी साथ ले गईं। वहाँ एक लड़के ने आशी के साथ बदतमीजी करते हुए उसे नदी में धक्का दे दिया। आशी को तैरना नहीं आता था। डूबते वक्त आशी की आंखों के सामने वही 17 साल पहले का खौफनाक दृश्य आ गया और वह बेहोश हो गई। तभी वहाँ सिड नाम के एक लड़के ने आकर उसकी जान बचाई। अमिता ने यह सब देख लिया और वहाँ से चुपचाप चली गई। होश आने पर आशी ने सिड को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वह एक विधवा थी और उसे किसी का छूना बर्दाश्त नहीं था। घर आने पर उसे अमिता के और भी कड़वे ताने सुनने पड़े। अमिता ने उसका कॉलेज बंद करवाने की धमकी दी और सिड के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने का दबाव बनाया, लेकिन उसके काका अमित ने समझाया कि सिड ने उसकी जान बचाई है, इसलिए उसे माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन जब आशी कॉलेज गई तो सब उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी उसकी नजर एक बड़े पोस्टर पर पड़े जिसमें उसकी और सिड की फोटो लगी थी। यह देखकर आशी पूरी तरह टूट गई और यह जाने बिना कि यह सब किसने किया। वह पुलिस में एक विधवा थी और उसके पति का देहांत बचपन में ही हो गया था। इन सब हरकतों से तंग आकर आशी ने पुलिस बुला ली, पर कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण पुलिस सिड को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ गई। घर पहुंचने पर आशी को अपनी ननद के ताने सुनने पड़े, क्योंकि उसकी ननद मन ही मन सिड को पसंद करती थी। वहीं अमिता यह सब देखकर बहुत खुश थी। उसे लगा कि आशी के इस झगड़े के बहाने वह उसका कॉलेज जाना आसानी से बंद करवा देगी। अगले दिन आशी अपने काका अमित को बिना कुछ बताए कॉलेज चली गई। वहाँ आज कोई भी छात्र नजर नहीं आ रहा था। तभी सिड वहाँ आया और उसने आशी से कहा, तुमने बिना सोचे समझे मुझे पूरे कॉलेज में बदनाम किया, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाने के लिए था। आशी जब रोते हुए वहाँ से बाहर निकलने लगी तभी संदीप ने उसका रास्ता रोक लिया। संदीप उसे पसंद करता था, लेकिन आशी उसे धक्का देकर वहाँ से निकल गई। संदीप से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले दिन संदीप ने एक कार्यक्रम का बहाना बनाकर आशी को कॉलेज बुलाया। वहाँ किसी और छात्र को न देखकर आशी को शक हुआ। तभी संदीप के दोस्त ने आशी के घर फोन करके उसके परिवार को भी वहाँ बुला लिया। जैसे ही आशी वहाँ से निकलने वाली थी उसके घर वाले वहाँ पहुँच गए। अब आशी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वह एक लड़के के साथ वहाँ अकेले। आशी के साथ कॉलेज में हुए हादसे के बाद अमिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी आशी रोते हुए मिन्नतें करती रही, पर अमिता ने उसकी एक न सुनी और दरवाजा बंद कर दिया। आशी वापस गाँव भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह अमिता के दिवंगत बेटे कुणाल की विधवा थी। वह बेबस होकर बस स्टैंड पर बैठकर रोने लगी। उधर सिड ने संदीप से सच उगलवाने के लिए एक चाल चली। उसने संदीप को शराब पिलाकर पहले उसका विश्वास जीता और फिर